कर क्या अप्लाई कर बताओ। बैठ जाओ, तुम बताओ क्या पढ़ाया था? बैठ जाओ, तुम बताओ क्या पढ़ाया था मैंने? तुम बताओ क्या पढ़ाया था मैंने? तुम बताओ क्या मैंने क्या पढ़ाया था? तुम बताओ कल क्या पढ़ाया था मैंने? तुम बताओ कल मैंने क्या पढ़ाया था? तो मुस्कान नहीं आई। अच्छा आज की कौन सा पद बता देती हो? वो काफी तुम्हारी फ्रेंड वो नहीं आई। क्या हुआ? डेथ हो गई। ताई यार तुम ऐसे बोलती भी लगता है ऐसे। तुम बताओ क्या पढ़ाया? तुम बताओ मैंने क्या पढ़ाया था? कल सर आपने मध्यकालीन भारत इतिहास पढ़ाया था, उसमें आपने वंशों के बारे में लिखाया था, राजपूत के बारे में, कन्नौज के बारे में, वत्सराज, पाल वंश और महिपाल। तुम बताओ मैंने क्या पढ़ाया था? मध्यकालीन भारत पढ़ाया था, उसमें आपने वंश कहाँ? पढ़ाया। अच्छा देवी तुम अब क्या रख रहे हो? घर में पढ़ पाएंगे आए? धर्मपाल, रामपाल, महिपाल, अक्षय कुमार, संजय दत्त क्यों? अक्षय कुमार, संजय दत्त, धर्मेंद्र सिंह पानी से मत पीना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे सेब मंच की मंच बंगाल राज्य में शासन करता था। देखो शेर वंश का संस्थापक का संस्थापक सामंत शेर था। सेन वंश का संस्थापक सामंत शेर था। सेन वंश की राजधानी सर्वप्रथम गौड़ थी। फिर लखनऊ की हो गई। सर्वप्रथम गौड़ थी फिर लखनऊ की हो गई।
बंगाल में पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल में पाल वंश के पतन के पश्चात सेन वंश का उदय हुआ। देखो ये वंश बिहार से बंगाल तक विशाल था। दिशा प्रथम शासक का नाम विजय सेन था। प्रथम शासक का नाम विजय सेन था। देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की विजयों का उल्लेख है। कुछ साक्ष्यों के अनुसार विजय सेन ने आगे बस एक नंबर की ढूंढी लड़की है पूरी क्लास के अंदर। सही कहा। कुछ साक्ष्यों के अनुसार विजय सेन ने विजयपुरी व विक्रम नगर की स्थापना की। मुझे पता था वो आई घर पे काम हुआ तो इसी को रोका करो। आपको नहीं पता था, मैंने बताया सब पूछा कि तब क्या आपको पता है। का नाम बल्लाल सेन। इसकी उपाधि गौड़ेश्वर थी और निसंत शंकर थी। इसकी उपाधि गौड़ेश्वर थी
तथा निशंक संकट थी। इसकी उपाधि गौरेश्वर थी तथा निशंक संकट थी। इसने बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया। इसने बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया। ये साहित्य प्रेमी था। ये साहित्य प्रेमी था और इसने दान सागर की रचना की। इसने एक और अपूर्ण ग्रंथ ये लिखा है, अद्भुत सागर लिखा। अपूर्ण ग्रंथ अद्भुत सागर लिखा। केले 20 बार अगर मिलना है तो मैं 4 घंटे के 2 केले दे देता हूँ। केले खाते हैं तो केला इसलिए खाया जाता है कि केला काफी इंस्टेंट एनर्जी आती है। तुम लोग कभी भी कोई परीक्षा देना, कहीं भी थके हुए हो, कुछ खाने को ना मिले सीधे केले खाना। 2 केले 3 केले खाना, तुम्हें 2-2.5 घंटे में तुम्हारी बॉडी में कभी कमजोरी महसूस करेगा। कभी भी तुम परीक्षा दे रहे तुम कितना खाना खा लो, परीक्षा देने से पहले 2 केले खा लो तो फिर तुरंत 5 मिनट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है केले में, और तुम्हें थकान नहीं हो सकती 2 घंटे के दौरान। कोई भी परीक्षा दे जा रहा था, चाहे सेमेस्टर के एग्जाम चाहे कुछ नहीं, 2 केले जरूर खाता हूँ। और यहाँ भी पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ केले मिल जाए 2 केले खा लेता क्या कहें। शुगर पता कब होती है, जब बॉडी में शुगर जमा होने लगती है। नहीं तो कितनी भी चीज़ें खाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, लक्ष्मण सेन। देखो इसने राजधानी गौड़ के स्थान पर लखनौती को बनाया। इसने गौड़ के स्थान पर लखनौती की स्थापना की और लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। ऐसे लखनऊ की स्थापना की और लखनऊ को राजधानी बना दिया।
1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लखनऊ पर आक्रमण किया, और लखनऊ को अपने अधिकार में ले लिया। इसका फोन आ गया हनुमान भाई? इसकी राज्यसभा में ब्राह्मण सरवर्त के लेखक हलायुग, इसकी राज्यसभा में ब्राह्मण सरवर्त के लेखक हलायुग और गीत गोविंद के लेखक जयदेव निवास करते थे। बताई हो गई? नहीं करवाओगी? बताई नहीं करवाओगे? हाँ अभी कोई थोड़ा बहुत काम हुआ तो आंसर दे ले जाया करो। और खाना चाहिए दोनों टाइम का क्या रोज चाय पार्टी है क्या है थोड़ा बहुत तो आंसर देने की मुस्कान काम करा सकती तो मेरे लिए कहे चाय बता सकती है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये बस खत्म हो गया। तुम्हें जब अब्दुल साहब काम साहब परीक्षा पूछा जा रहा है, ठीक है? ब्राह्मण सरवर्त के लेखक खिलाड़ी परीक्षा पूछ रहे हैं, गीत गोविंद के लेखक जैसे परीक्षा पूछ रहे हैं, और विजय सेन, बल्लाल सिंह, लक्ष्मण से तीन ही तो हैं। हाँ और सॉरी सामंत से, सामंत से, विजय सेन, बल्लाल सिंह, लक्ष्मण से, इन चारों को आगे पीछे लगा के इनका तिरक दिया है, लगाने को 2 से 3 बार परीक्षा होगी। ठीक, तो इनमें से 8-10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे परीक्षा में आ चुकी है, तो परीक्षा बन सकते हैं। इस बार क्रोनोलॉजी इतिहास में 8-10 क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी आई है। जैसे गौरी के आगे मानसी बैठी, मानसी के आगे हंसा देवी जाए मानसी, इस तरीके से तो लगाने को रहेगा। तो हंसा देवी का दिमाग तो काम करेगा नहीं। हिस्ट्री में भी जो भी क्वेश्चंस थे ज़्यादातर क्रम से पूछे गए थे। आज सर पूछ रहे थे कि वो ये कह रहा हूँ कि साइंस टेक वाले क्लास में बच्चे लोग के मैं बोला सर मैं क्या करूँ इसमें, वो तो बच्चों का मन है। लेकिन वो तुम्हारा काम पॉइंट बोलना है ना, जब हमारी शिकायत कर सकते हैं तो शिकायत मत करो, लेकिन कहो तो ना सर हम अपने सर से कहने कोऑर्डिनेटर करने वाले क्यों करें? तो बोलो तो सर आए पढ़ा नहीं तो पहले चीज ये है, किसी टीचर में दिक्कत होती है तो पहले टीचर को बुला करो कि सर ये है, आप लिंक 5 मिनट 10 मिनट पहले भेज दिया करो, बात खत्म हो गई। जीवन में आप कोई समस्या है तो पहले टीचर को बोलो। सर 1 घंटे पहले कम से कम भेजना चाहिए, जिस बच्चे का जो काम होगा वो एटलीस्ट निपटा तो लेगा अपना और टाइम से बैठ जाएगा अपने आके। तो पता चल रहा सर उसी टाइम भेज रहा है, उसी टाइम काम है, कैसे हो जाएगा? साढ़े 8 में क्लास में पता नहीं कोई ना कोई काम पड़ जाता है। सही है?
ये हाईलाइटर काला था, मैंने एक डाल के इसको नीला बना दिया। अभी सही हो गया। छोटी मोटी ना गोली लेके आए तो फर्क नहीं, बदल दर्द नहीं आए पढ़ाई करते हुए ध्यान रखना। क्या बोला देखो बुंदेलखंड के, इसमें देखो बुंदेलखंड के चंदेल अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। उनके अनुसार वह चंद्रमा से पैदा हुए। उनके अनुसार वह चंद्रमा से पैदा हुए। पूर्व में ये प्रतिहारों के सामंत थे। उन लोग किसी ने भैंस दूध देती है कोई ऐसा भैंस दूध देती है। बीरबल क्या भैंस है? सर इस लाइन को रिपीट करो। ये प्रतिहारों के सामंत थे। परीक्षा में पूछा, ये प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल वंश की स्थापना नुन्नु, चंदेल वंश की स्थापना नुन्नु की लिखा हुआ है। नुन्नु में 831 ईस्वी में की थी। देखो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। ये तो परीक्षा में इतनी बार पूछा गया है वो संख्या ही नहीं। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। अगला पॉइंट लिखो, नुन्नुक के पौत्र जैसे, नुन्नुक के पौत्र, नुन्नुक के पौत्र जैसे अर्थात जेजा के नाम पर, अर्थात जेजा, जेजा, जेजा के नाम पर यह प्रदेश, यह प्रदेश पीछे दो ना, पीछे ये प्रदेश जेजा भक्ति, ये प्रदेश, ये प्रदेश, ये प्रदेश जेजा भक्ति के चंदेल कहलाया। ये प्रदेश जेजा भक्ति कहलाया। ये प्रदेश जेजा भक्ति कहलाया। ये प्रदेश जेजा भक्ति कराया। परीक्षा कहाँ से हुई? आपसे पूछेगा पूर्व मध्यकाल में ऐसा कौन सा वंश था जो जेजा भक्ति से संबंधित था? तो आप कहोगे चंदेल, क्योंकि जेजा भक्ति के चंदेल इस नाम से फेमस था। ठीक है,
4 प्रश्न परीक्षा में आई, चारों लिखा दी, 5 में लिखो। इसके शासक का नाम लिखो यशोवर्मन। अपना भाई तुम्हारे बहन नहीं देखती क्या? अरे ऐसे ना यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, चंदेल शासक यशोवर्मन ने, चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो का जो मंदिर बनवाया, खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है, इसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। देखो, यहीं पर इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, यहीं पर इन्होंने देवी अभी चाहे जितना वो ससुराल में तुमको ना बताना मजा नहीं, ऐसा इसलिए ले रहा है कि हम भविष्य ही ले रहा है तुम्हारा। यहीं पर इन्होंने लक्ष्मण मंदिर बनवाया। तुम्हारे ससुराल में 2 तरीके के लोग मिलेंगे, एक कहेंगे माँ की जो भी तुम इसकी जो लोग बहुत बोलती खूब, मैं तो आपको चुप रही जाएगी तो उत्तर यहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण मंदिर बनवाया, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर जो खजुराहो लक्ष्मण मंदिर है, यही परीक्षा में पूछा है, और लक्ष्मण मंदिर है, यही परीक्षा में पूछा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है शासक का नाम लिखो। धंगदेव चंदेल, अरे वैसे तुम आ गई, तुम कब आई? डेढ़ तो होता होगा। देखो, ये पहला स्वतंत्र चंदेल शासक था, ये पहला स्वतंत्र चंदेल शासक था, जिसने महाराजा अधिराज की, उपाधि को धारण किया। और जिसके शासनकाल में चंदेल शासक संप्रभु बन गए, जिसके शासनकाल में चंदेल शासक संप्रभु बन गए।
उनमें से कोई संप्रभु का मतलब बताया क्या होता है? संप्रभु, सॉवर्जिनिटी। संप्रभु का मतलब होता है कोई भी निर्णय लेना अपने आप से, किसी दूसरे के दबाव में आके निर्णय ना लेना। संप्रभु मतलब स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, अपनी नीति बनाने के लिए, अपने जीवन के बारे में कोई भी निर्णय लेना हो तो आप संप्रभु हैं। ठीक, तो हम देवी चाहे इतना बोल सकते हैं स्वतंत्र है, तो घर वाले क्या बोलते हैं बेटा रुक जाओ। आप में जो भी व्यक्ति कोई काम करता है वो संप्रभु है। अब आपकी 18 साल, कोई लड़की की 18 साल से कम हो यहाँ नहीं है ना, तो आपको कोर्ट ने ये दायित्व दिया है कि आप कोई भी, आप अपने शरीर के ऊपर संप्रभु हैं। आप अगर आपकी जेब में पैसे हो तो आप ये खा सकती हैं, ये पी सकती हैं, मन चाहे व्यक्ति को वोट दे सकती हैं, मन चाहे व्यक्ति को जीवन साथी चुन सकती हैं। सरकार चुनने में, जीवन साथी चुनने में तो एक दिक्कत होती है, जीवन साथी चुनने में जीवन दर्जा साथ रहता है, सरकार चुनने वोट दिए बात खत्म हो गई, और इतना ही अंतर रहता है। तुमने वोट दिया एक बार जीवन में? अगला पॉइंट देखो, यशोवर्मन के पुत्र धंग ने, यशोवर्मन के पुत्र धंग ने कालिंगन को अपनी राजधानी बनाया, कालिंगर को अपनी राजधानी बनाया। अगला पॉइंट देखो, धंग ने भटिंडा के हिंदू राजा, धंग ने भटिंडा के हिंदू राजा जयपाल को सुगुप्तगीन के विरुद्ध सहायता भेजी। तथा हिंदू संघ में शामिल हुआ, तथा हिंदू संघ में शामिल हुआ। की बात है, हम लोग जब पैदा होते तब पता चलता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, यहूदी है, क्या है, थोड़ा पहले तुम्हें पता चला किसी को? जब तुम बड़े हो, तो हम लोग बड़े हो गए तो पता चला कि वहाँ हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पंजाबी है, ये है, ये वो है। अच्छा, एक मजे की बात और, हर धर्म में अच्छे खराब व्यक्ति हैं और हर घर में अच्छे खराब व्यक्ति हैं। देखा कि जब कोई लड़की जिसकी शादी होगी वो ये चाहती कि उसके भाई की पत्नी उसके हिसाब से चले, मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, तो जैसी स्वतंत्रता आप अपने लिए चाह रहे हैं, स्वतंत्रता लड़की के लिए चाहो, समझ रहे हो ना? मतलब हमारा, हम लोग जब थोड़े बड़े हो गए 7-8 साल के बाद क्या है, जैसे काम की बात बताते हैं उसमें भी तुम लोग कहानियों पर बात करने लगते हो। जब लोग 7-8 साल को जाते तो पता चलता है हम क्या हैं, और एक दिन आखिरी बार मर जाना, तुम्हें क्या पता कि तुमको दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, केबिन में रखा जा रहा है। सुन जाएगा, हमेशा मजाक की नहीं होगी, कुछ काम
काम की बात बता देना, थोड़ा सुन लिया हर बात में जबरदस्ती इसको उंगली करना लोग थोड़े से बड़े वाले तब जानते हैं। अच्छा तुम लोग जैसे तुम मुझसे लोग कितने लोग यहाँ आए हो, बहुत सारे बाबाओं को सुनते होंगे, किसी को नहीं सुनते होंगे तो अपने धर्म के बाबाओं को सुनते होंगे, आपकी जाति का भी कोई अच्छा आदमी होता होगा। लेकिन तुम्हें चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, माता पिता की सेवा करना है, बड़ों का आदर करना है, ये तुमको तुम्हारे माता पिता ने सबसे पहले सिखाया होगा, किसी बाबा ने नहीं सिखाया होगा, किसी भी धर्म के बाबा ने, चाहे धर्म के ऊपर कोई भी हो। ठीक, लेकिन आज में क्या है, माता पिता की बात नहीं मानना, धर्म गुरु की बात मानना। वो 90 लाख की गाड़ी में बैठ के बता रहे हैं तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, तुम ट्रेन का टिकट कटा के भीड़ में उनके इस बात को सुनते जा रहे हो, जो चीज तुम्हें पहले ही पता है। गलत तो नहीं कहना उसी से, कोई भी धर्म से तुम बाबा देखो, कोई भी किसी धर्म से तुम भगवान देखो, भगवान को थोड़ी बताइए, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा संदेश दिया, उन्होंने पूरी जगह चलाया इस तरीके से। अगर लेकिन झूठ बोलना बात इसका मतलब था कि सत्य के साथ झूठ भी अस्तित्व में आया और झूठ भी लोगों के जीवन का आधार था। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें तुम सोच सकते हो घर बैठ के। पहले बोलते ना भगवान के पास में ठीक होगा, बीमार किसी के पास नहीं मिलती, आता ना दिमाग में। और जैसे जिसकी श्रद्धा मान लो, तो छोटा पत्थर होता है उसकी लोग पूजा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर को शिवलिंग मान लेते, कोई और धर्म के लोग बैठे हो, उनकी कोई श्रद्धा होगी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, नहीं होता है। तो श्रद्धा तुम्हारी किसी में भी हो सकती है, हो सकता है किसी व्यक्ति के कल्याण बाबा के सत्संग में जाने से ही होता हो, समझ रहे हैं ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो आदमी के खिलाफ को डिवाइड कर देंगे। और ऐसा प्राचीन काल से होता चला आ रहा है, ऐसा नहीं कुछ नया हो रहा है। इतिहास में जितने शास्त्रों शासन के तुम देखो, एक ही वंश में कुछ शासक जैन हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ भगवान शिव को मान रहे हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ ने शिव के मंदिर बनवाए, कुछ ने विष्णु के मंदिर बनवाए, कुछ ने गणेश की मूर्ति बनवाई, कुछ ने जैन प्रतिमाएं बनवाई। तुमने देखा, खुद ही देखा तुमने। तुम देखो, तुम जब दिल्ली सल्तनत मुगल काल पढ़ोगे तो देखोगे कुछ मुस्लिम शासक बहुत अच्छे थे, वो चाहते थे जैसे अपने पिता को पानी नहीं दिया, जैसे औरंगजेब के द्वारा अत्याचार किया रहता था पिता को, अशोक के द्वारा 99 भाइयों को मारा गया, ऐसी घटनाएं हमको श्रीलंकन स्टोरी में दिखती हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इतिहास में जिनको पढ़ते वक्त ना आप सबको दिमाग में रखना चाहिए। समझ रहे हैं आप क्या लिखवाया था भाई? देखो, धंग ने खजुराहो में जिन्नाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ आदि के मंदिरों का निर्माण करवाया। धंग ने जिन्नाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ के मंदिरों का निर्माण करवाया। देखो, धंग के पुत्र गंड ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल के गजनबी के विरुद्ध बने। समझ में नहीं आया? चलो फिर से पूरी धंग का पुत्र गंड ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल के गजनबी के विरुद्ध बने संघ में सहयोग किया।
कोई व्यक्ति ने इस नोट्स की स्कैन करके PDF बना दे पूरे क्रम से, है कोई PDF बनाना आता है किसी को? तो मैं इस सबको आता, तुम अपना बताओ तुम्हें आता है कि नहीं? कम से बना सारे दे दोगे, मैं तुमको ये दे दूँ तो सारे दे दूँ ना पक्का क्रम बाय बनाना। लेकिन ये कल आओगी ना, आज कल नहीं आई तो मैं ये आपको वो दे दूँगा ठीक है। क्रम से साफ हम लोग सब लोग देखो। अगला है विद्याधर चंदेल, अगले शासक का नाम है पानी को उधर भाव पानी को बनाना बॉडी पानी आ तो पानी भी जो मिल जा रहा है। विद्याधर चंदेल, देखो ये चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जिसे मुसलमान लेखकों ने नंद और विदा भी कहा है। नंद की विदा कहते हैं, नंद और विदा भी कहा है। अगला पॉइंट है विद्याधर ने गजनवी के विरुद्ध मैदान छोड़ने के कारण प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया। प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। देखो चंदेल शासक विद्याधर ने कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया ये लिखा देखो, कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर
बनवाया था। देखो चंदेल वंश का अंतिम शासक, चंदेल वंश का अंतिम शासक परवर्ती देव था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परवर्ती देव था। बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास में ठीक है। चलो भाई उसका काम है आपको याद कराना, क्लास चल रही है। आपने आज डीएम सर आने वाले थे, तुम लोगों को बता दूँ ठीक। सर वो पूरी पीलीभीत में घूमते रहते हैं, यहाँ कभी नहीं आए, उनकी रील बहुत बढ़ती है। अब वो किसी दिन भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं। मैंने दिन आज खाई था डीएम सर के आने का, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ आया करो रोज। समझ में कल तुम लोग को फोटो खींच के ले गए थे, तुम्हारी अटेंडेंस का फोटो खींच के ले गए। सर उसमें मैं तो थी नहीं। कोई बात नहीं, रजिस्टर कर देना ना। मेरा कोई फायदा थोड़ी कि तुम्हारे नहीं आ रहे, तुम्हारे आने से मेरा कोई घाटा थोड़ी नहीं आ रहा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम अपना फायदा देखो ना, यहाँ आए तो कोई चीज़ तुम्हें मिल रही है, कोई डीएम सर आ तुरंत ऐसे हाँ ठीक है जैसे बच्चे आए सबको आगे को बुला कर इनके लिए बाएं हाथ के लिए मेरे बजट का पैसा आया है उस चीज़ के लिए, उन देना ही आगे कर देंगे। इसलिए कह रहा हूँ नहीं अपनी मेंटेन कर बना के रखो। क्या बोल जिन बच्चों को ग्रेजुएशन में मिल गया वो उनको भी मिलेगा क्या? वो तो बजट पारित हुआ कि जो तुम उस सेशन के लिए थे, अब तुम नए आए हो सबको मिलेगा, कितने लोग रहेंगे ऐसा थोड़ी है। वजीफा अगर 2011 में मिला तो 12 में ही मिलेगा। सर नहीं मिलता है, सर डाटा लॉक हो जाता है। ऐसा ना जैसे बीए में एक फोन मिल गया बच्चों को, अब वो एमए कर रहे हैं तो उनको टैबलेट नहीं मिलेंगे क्योंकि एक ही बार मिलेगा। अरे वो केवाईसी नहीं हो रही है सर। क्या नहीं हो रही है? केवाईसी पोर्टल पे अगर एक बार चढ़ जाता है कि फोन मिल गया तो दोबारा लेकिन तुम किसी उसके स्टूडेंट नहीं ना, मुख्यमंत्री बोलता कुछ योजना के स्टूडेंट हो तुम, तुम्हें तो इस योजना का लाभ मिल रहा है, उसमें तुम ग्रेजुएशन के छात्र से एकेडमिक ए भाई अपना भाई सुन लो, मेरी बात कर आप मिलेंगे। वो मैं कह रहा हूँ ना, तुम कोई एकेडमिक के छात्र थोड़ी कोई लोग, तुम तो योजना का लाभ उठा रहे हो। तुम तो एक मुख्यमंत्री बोलते कुछ योजना के स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या मतलब बीए मिला था एमए नहीं मिला था? तो पहले अपना काम पूरा करो ना, नहीं मैं तो डीएम साहब गाड़ी आई लेट जाना। हाँ तुम लेट सकती हो, वैकेंसी बस की बात नहीं है। हाँ हाँ तुम गए और लेट गए जब तक टैबलेट नहीं मिलेगा तो डीएम सर कहेंगे कि आप पेमेंट बढ़ाओ, अपनी तरफ से 10,000 रुपये देकर टैबलेट दिलवाओ। देखो चंदेल वंश का अंतिम शासक परवर्ती देव था, जिसके प्रसिद्ध सेना नायक आल्हा और उदल थे। इसके प्रसिद्ध सेना नायक आल्हा और उदल थे। ठीक है, देखो इसी के समय 1182 में, इसी के समय 1182 में महोबा पर पृथ्वीराज ने और 1203
कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलो मुस्कान के लिए कर रहा हूँ, मुझे करना नहीं है। देखो इसी के समय 1182 में, इसी के समय 1182 में महोबा पर पृथ्वीराज ने और 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। कालिंजर पर अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट देखो, चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबार में, चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबार में प्रबोध चंद्रोदय के लेखक, प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र रहा करते थे। कृष्ण मिश्र रहा करते थे। ये भैया कौन किया? सर आपकी लड़की नहीं खाती है, ये जरूरी भी है। तो इतना दूर से आ रही हो, ये काम करना तो बहुत अच्छा काम करना है। तो तुम्हारे घर वालों को पता होना चाहिए कि लड़की घर से निकली है तो सही में कोचिंग के लिए जा रही नहीं जा रही है। तब पड़ता है किसी लड़की के साथ कोई घटना ना घटे, किसी लड़के के साथ कोई घटना ना घटे, इसलिए चेक करना जरूरी होता है। तुमने ये ठान लिया कि घर वालों को उल्लू बनाना, कितनों को फोन लगाता है तुम बराबर दोनों, तुमने ठान लिया कि हम पढ़ने जाना, कोई दिक्कत नहीं। यह मालवा का परमाणु है। देखो मालवा के परमाणु को जानने के, मालवा के परमाणु को जानने के प्रमुख सोर्स
उदयपुर प्रशस्ति और नवसहा सांगचरित है। उदयपुर प्रशस्ति और नवसहा सांगचरित है। दीपावली की सफाई होगी तुम्हारे यहाँ? पूछिए देखा तुम लोग आंसर देने को इतना नहीं तैयार है। अब तो लगभग लगा हो गई होगी सफाई करनी है ना, इसलिए क्यों लगे होगी। हमारे सफाई होती तो हम लोग को बाहर रहना पड़ता है, बहुत समस्या है। हमारी कोई जगह बाहर निकालनी थी। मालवा के परमार संस्था संस्थापक प्रारंभ में इनकी राजधानी उज्जैन थी। प्रारंभ में इनकी राजधानी उज्जैन थी। वो तो दिया सीएट एवं हर्ष। सीएट दिया, हर्ष नहीं बोला। नहीं बोला, लिख दिया, आपने लिख दिया बस। मालवा की परमार संस्था संस्थापक सीएट दिया हर्ष था। सीएट दिया हर्ष था। इसकी राजधानी प्रारंभ में उज्जैन थी। प्रारंभ में उज्जैन थी तथा बाद में धारा बनी। तथा बाद में धारा बनी। बाद में धारा बनी। पहले संस्करण को बागपति मुल्क सही दे रहा है। बात मौसम की तरह तुम भी बदलते मत जाओ। सुना तुमने अक्षय कुमार का ज्ञान मूवी का है, मौसम की तरह तुम भी बदलते मत जाओ। पहले जो मिथुन चक्रवर्ती का नाम होते तो मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चरों की विशेषता रही है। पहले उसके परिवार को लूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उसकी बहन के साथ छेड़खानी होती है, पूरे घर को मार देते हैं। उसके बाद वो एक एक करके से बदला लेता है। बस मिथुन के पिक्चरों की ये स्टोरी मिलेगी तुम्हें जब तुम देखना। अब तो तुम लोग तो नहीं देखते हो मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चरें, क्योंकि वो तुम्हारे जमाने में था नहीं। यार कोई बात सुन लिया करो, तो बोला कर लो, ठीक है। ये पूरी तो मैं किसी इतने सुनो मैं किसी के लिए बोलने की मना नहीं कर रहा। बोलो किसी को मैंने डांटा हो या कभी मना किया नहीं बोलना है, लेकिन मेरी बात खत्म हो जाने दिया करो। क्योंकि मैं कभी भी किसी क्लास में यहाँ नहीं, कहीं भी जहाँ मैंने पढ़ाया है, मैं कभी भी टीचर बन के नहीं रहा। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दोस्ती करनी। तो मेरे बस की बात नहीं टीचर के बोल धारण करना, अनुशासन में रहना, ऐसे रहना अपने बस की बात नहीं। तो आपके जमाने में तो अभी ये अब तो बहुत सारे एक्टर आ गए, एक्ट्रेस आ गए। पहले मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, अक्षय खन्ना, सलमान खान, आमिर खान,
खान, शाहरुख खान का जमाना था और तुम लोग तो हो सकता है तुम लोग कई लोगों को जन्म ना हुआ हो। सलमान खान की मूवी आई थी तेरे नाम, अरे सही बता रहा हूँ। और वो तेरे नाम पिक्चर की विशेषता थी कि बीच में बाल और शर्ट नहीं होती है, शर्ट की ये मोड़ी काट देना, पैंट की मोड़ी काट देना। और तुम्हें जितने नए नए लड़के खासतौर पर मुस्लिम धर्म के, ऐसा कोई बच्चे नहीं जिसने तेरे नाम करने की लड़ाई की। हम लोग हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय, हम बहुत छोटे, उसमें राज पिक्चर आई थी, राज पिक्चर, जिसका ये माना कितना मैं जान मुझे कोई किसी को जाए, वो पिक्चर राज और तेरे नाम बहुत बिल्कुल लोगों के दिमाग पे छाई हुई। अब तो ये आ गया चंगी पो गाने लग गए, पता ही चल रहा है क्या कहना चाह रहा है। पहले पहले सुनो जैसे ये इतिहास है, ऐसी फिल्मों का इतिहास है। राज कपूर, ऋषि कपूर, देवानंद इस टाइप के जो आ रहे हैं अक्सर। अभी क्या है बेस्ट, अब क्या है, अब पिक्चरों में ना नग्नता ज़्यादा है। पहले की जो पिक्चर देखो उनमें पूरी कोई भी जो एक्ट्रेस रहती थी वो बिल्कुल घरेलू महिला की तरह, और पहले की तरह ये जो एक्टर अब आ रहे हैं पहले के एक्टर की तरह तो हो भी नहीं पाएंगे। जो देवानंद थे, राज कपूर था, शम्मी कपूर था, पुराने जमाने की पिक्चर देखो तो 1985, 72, 74 की पिक्चरें हैं। हाँ वो मूवी देखो तुम लोग, हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और उन मूवी का जो भी सब्जेक्ट रहता था वो एज ए फैमिली बेस्ड रहता था। अब क्या है, यूनिवर्सिटी पढ़ने का लड़का देगा मैं छोड़ दिया, उसी पिक्चर बन गई, कोई IAS बन जा रहा है, कोई IPS, कोई जज बन जा रहा है। तो ये जैसे राजाओं का शासन है, इतिहास है, क्रम ऐसी मूवियों का इतिहास है, मूवियों का सेंट्रल आइडिया है। और जैसे लगभग सभी लड़के फोन चलाती हैं, पहले तो गाने सुनना एक मीनिंग रहता था, पहले गानों का, अब तो मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। चंगी को और पता ही नहीं क्या मैं मुझे बता रहा हूँ आपको। और जो पहले का जीवन था बहुत साधारण था, सरल था। लोग चटनी पे घी, अचार, खट्टा, रोटी से खा के रहे थे, कोई पिज्जा मोमोज वाली कोई मॉडल नहीं थी। सही बता रहा हूँ ईमानदारी से आपको। अगला पॉइंट देखो, जिसकी उपाधियाँ अमोघ बस, तुम्हारी मर्जी मैं कैसे रोक सकता हूँ, याद कर तो आओगे ना। इसकी उपाधियाँ अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ तथा श्री वल्लभ है। इसका समय परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष काल था। अरे जान तो जान किया बेचारे को मिलता है। देखो मुझ को कला और साहित्य का इसका समय परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष काल था। देखो इसने धारा में एक तालाब, इसने धारा में एक तालाब या झील का निर्माण करवाया, जिसे गुंज सागर के नाम से जाना जाता है। मुंज के समय में कवि पदमगुप्त थे। मुंज के समय में कवि पदमगुप्त थे।
10 रूपक के लेखक धनंजय, देखो 10 रूपक के लेखक धनंजय मुंज के दरबारी थे। बैटरी का कुछ सीन देखकर बैठे चाय में तो दिखावा चला ना, हल्दी चंदन नमक काला नमक प्रोग्राम शादी से कुछ नहीं चाहिए, सब घर में सब प्रोग्राम होते थे। 3 दिन 4 दिन पहले मेहमान गाँव में आ जाते थे और कड़ी बनती थी, कड़ी चावल मुस्लिम धर्म का नहीं पता क्योंकि भैया बना रहे हैं, लेकिन अपने धर्म का होता है। पहले का जो आदमी था या महिला लोग तो रियल हुआ करती थी जीवन में। एक घर में 5 भाई रह रहे, सगे 5 बहन। आज एक घर में माता मियाँ बीवी नहीं रह पा रहा थी। अब पहले के सभी भाई प्रेम से रहते थे। सर मेरे घर में आज भी रहते हैं। नहीं वो तो अच्छी बात है। पहले पता नहीं एक महिला यहाँ रहती है, एक बच्चों को पढ़ा रही है। अब क्या लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मुसीबत है। पहले का आदमी ज़्यादा रियल था, पहले की महिलाएं को ज़्यादा रियल में नहीं, क्योंकि फोन था नहीं। अब क्या यूट्यूब चल गया है, देश लोग से दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। फोन हाथ में हो, पैसा जेब में हो, तो कभी गेट पे दे जाएगा अपनी सारी चीज़ें। देखो अगला पॉइंट नहीं, सिंधुराज वाली आ सकते ना, सिंधुराज देखो पदक गुप्त, नमस्ते भैया, ठीक है। पापा ये पापा बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बेचारे जब भी मिलते हैं तुरंत। देखो पदक गुप्त सिंधु राज का राज दरबारी भी कभी रहा है। पदक गुप्त सिंधु राज का राज दरबारी कभी भी रहा है। देखो पदम गुप्त ने नवसहा सांचरित्र की रचना की, ये लिखा हुआ है। देखो पदम गुप्त ने नवसहा सांचरित्र की रचना की। बकर चिकन की बिरयानी नहीं आती। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। टेस्ट कैसे नहीं आएगा? बालाजी शुद्ध बिरयानी लज्जी मार्केट में शाकाहारी न्यूट्रिशन बड़ी करके बनती है, उसमें तो टेस्ट ही आता है यार। वो अलग टेस्ट होता है। हां तो अलग टेस्ट होता है। चलो उसको भी खा के देखते हैं। अगले सब्जेक्ट का नाम है भोज। भोज तुम्हारा बेटा क्या नाम है? कामनी। अच्छा, कहाँ से आती हो? नौमा। यह एक लॉ कॉलेज है हाजी जमील अहमद का। अच्छा हाजी नाम बता दीजिए। लगभग आज 17-18 साल पहले मैं आया था, और वो जहाँ काली में भाई छोटी सी नदी है, नाला है। हाँ इतना पता है। आज उस कॉलेज में देखो इस वंश का ये सबसे प्रसिद्ध शासक था।
वंश का ये सबसे प्रसिद्ध शासक है। अगला पॉइंट को भोज ने शाही शासक आनंदपाद को को 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध सैन्य सहायता प्रदान की। सैन्य सहायता प्रदान की। अगला पॉइंट है भोज ने उज्जैन की जगह धारा को राजधानी बनाया। तो भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने आदि बरा तथा प्रवास जैसी उपाधियां धारण की। उसने आदि बरा तथा प्रवास जैसी उपाधियां धारण की। जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रव्य सिक्कों पर भी जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रव्य सिक्कों पर भी अंकित हैं। भोज को उसकी विद्वता के कारण कविराज की भी उपाधि प्रदान की गई थी। कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। देखो इसने चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व ये लिखा हुआ है। आयुर्वेद सर्वस्व
सम्रांगण सूत्रधार की रचना की तथा स्थापत्य पर सम्रांगण सूत्रधार की रचना की। तो किसने सरस्वती कंठाभरण, इसमें सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह, देखो आगे तो सिद्धांत संग्रह राजमार्तंड, राजमार्तंड विद्या विनोद, विद्या विनोद युक्ति कल्पतरू, युक्ति कल्पतरू चारु चर्चा, चारु चर्चा एवं आदित्य प्रताप सिद्धांत, एवं आदित्य प्रताप सिद्धांत, पूरा नाम है आदित्य प्रताप सिद्धांत की रचना की। इसने, देखो इसने धारा में भोजशाला के रूप में महाविद्यालय की स्थापना की। इसी महाविद्यालय में उसने बाग देवी की प्रतिमा, ये लिखा हुआ है, बाग देवी की प्रतिमा को स्थापित करवाया, बाग देवी की प्रतिमा को स्थापित करवाया। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि
सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उस ज्ञानपीठ पुरस्कार में बाग देवी की मूर्ति की, बाग देवी की मूर्ति की प्रतिकृति, बाग देवी की मूर्ति की प्रतिकृति प्रदान की जाती है। कहा जाता है भोज की तपस्या से प्रसन्न होकर मां सरस्वती ने उसे स्वयं दर्शन प्रदान किए। अगला पॉइंट देखो, इसने भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। इसने भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। अगला पॉइंट है, इसने भोजसर नामक तालाब का भी निर्माण करवाया। इसने भोजसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। भोज की तुलना अक्सर विक्रमादित्य से की जाती है। भोज की तुलना अक्सर विक्रमादित्य से की जाती है। जय सिम्हा भोज का उत्तराधिकारी था।
देखो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। अगले वंश का नाम है दिल्ली का चहमान वंश या चौहान वंश। आज हम लोग का इतना कंप्लीट हो गया। कल से दिल्ली का चहमान वंश चौहान वंश और आप लोग रोज आओ ठीक हो सकता है कल अचानक जब समाज के लड़कारी आए मैं तरह आना आज का वैसे उनको तो फिर हम जल्दी आ गए 1.5 घंटे पहले आए। जो पढ़ाएगा